सुप्रभात साईं मॉर्निंग। ये संदेश अभी आपके पास पहुंचा है। इसमें साईं की मर्जी है कि ये संदेश आपके पास पहुंचे। इस संदेश के माध्यम से साईं आपको कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, बिना किसी कारण कोई किसी से नहीं मिलता। उसके मन में या उसके पूर्व जन्म का तुमसे नाता है। चाहे वो जीव जंतु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, तुम्हारा पूर्व जन्म में उससे नाता है, तभी वो तुम्हारे जीवन में आता है। अगर जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, फिर भी वो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, या जिस जानवर से या जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर भी वो तुम्हारे पास आके और करुणा के भाव से तुम्हारी तरफ देखता है, या कोई तुमसे कुछ मांगता है, तो उसे ठुकराओ मत। अगर तुम्हारी देने की इच्छा नहीं है ना, तुम देने में समर्थ नहीं हो, तो प्रेम से उसे बोल दो, प्रेम से उसे मना कर दो, या एक चेहरे पर हल्की मुस्कान दे के अपनी बात कह दो। ये नहीं कि तुम उसको ठुकरा दो और शब्द कहो और क्रोध करो। ऐसा करोगे तो मुझे भी बहुत दुख होगा। लेकिन अगर तुम प्रेम से उसे मना कर देते हो, प्रेम से अपनी बात को कहते ना, तो अगला भी संतुष्ट हो जाएगा और तुम्हारी बात को समझेगा। चाहे तुम उसके लिए कुछ करो ना करो, लेकिन वो तुम्हें दिल से दुआ देगा। ये नहीं कि अगर कोई कुत्ता या बिल्ली या जानवर कोई भी आ जाए तो तुम डंडा लेके उसके पीछे पड़ो और अपशब्द कह के उसे भगा दो। बिना कारण कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाता। ये बात को भली भांति जान लो। इस जन्म में भले ही तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता ना हो, नाता ना हो, पर पूर्व जन्म में कोई ना कोई नाता होता है। तभी इस जन्म में भेंट और मुलाकात होती रहती है। मेरे बात को हमेशा एक सीख की तरह याद रखना। अगर किसी के लिए कुछ कर ना सको तो दुआ जरूर करना। दुआ में बहुत शांति है और बहुत शक्ति भी है। जो पैसे देने के बाद भी उस चीज को पूरा नहीं कर सकता, वो दुआ, सिर्फ एक दुआ करने से वो चीज उसके जीवन में बदलाव, परिवर्तन और वो चीज तक पहुंचा देती है। तो इसीलिए अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो, तो हमेशा दुआ और प्रार्थना करना। प्रार्थना करने से हर किसी को हर चीज मिल सकती है। और तुम साईं के बच्चे हो, मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है कि वो कभी किसी का अपशब्द नहीं कहेंगे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सबके लिए विनती और प्रार्थना ही करते रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर जरूर स्वीकार करता है। और अगले को अगर जीवन में तुम्हारे वजह से सुख मिला है, तो वह तुम्हें 100 गुना आशीर्वाद देगा, और यह आशीर्वाद तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। खुश रहो, सबका मालिक एक।